यह कहानी रोहित और सिया की है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है और सिया एक गृहिणी। उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं और उनकी एक 5 साल की बेटी अनैया है। बाहर से देखने पर उनका जीवन सुखद और संतोषजनक लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर उनके रिश्ते में एक दरार धीरे धीरे बढ़ रही है। रोहित अपने काम में व्यस्त रहता है और अक्सर ऑफिस की जिम्मेदारियों के कारण देर रात घर लौटता है। सिया, जो घर पर पूरे दिन अकेली रहती है, उसकी शिकायत है कि रोहित उसे और परिवार को समय नहीं देता। इन सब के बीच उनके रिश्ते में एक ऐसा अनजाना शक के जन्म लेता है जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। शक की शुरुआत शाम का समय था। सिया रसोई में अनया के लिए खाना बना रही थी। तभी रोहित का फोन बजा। फोन पर एक महिला का नाम देखकर सिया का ध्यान उसकी ओर गया। उसने अनजाने में फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, रोहित, मैंने आपको ईमेल भेज दिया है, प्लीज इसे जल्दी चेक कर लीजिए। सिया ने कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। उसका मन बेचैन हो गया। उसने खुद को समझाया कि यह केवल ऑफिस का मामला होगा, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। रोहित का बदलता व्यवहार। अगले कुछ दिनों में सिया ने महसूस किया कि रोहित हर समय अपने फोन के साथ व्यस्त रहता है। वह जल्दी जल्दी मैसेज करता और फोन कॉल्स पर बातें करता, जिनमें से कई बातें वह सिया से छिपाने की कोशिश करता। एक रात जब रोहित सो रहा था, सिया ने उसका फोन चुपके से चेक किया। उसने देखा कि एक महिला के साथ उसकी चैटिंग चल रही थी। चैट का ज्यादातर हिस्सा ऑफिस के काम से जुड़ा था, लेकिन कुछ मैसेज हल्के फुल्के और निजी थे। सिया के मन में गुस्सा और शक की लहर दौड़ गई। उसने रोहित से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन उसे लगा कि बिना सबूत के यह सवाल उठाना गलत होगा। सिया का व्यवहार भी अब बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो जाती और रोहित पर नजर रखने लगी। वह हर फोन कॉल, हर मैसेज और यहाँ तक कि रोहित के देर से घर आने को भी शक की नज़र से देखने लगी। रोहित ने भी सिया के इस बदलाव को महसूस किया। एक दिन उसने उससे पूछा, सिया, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही हो। सिया ने उसे टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन उसकी आंखों में छिपा शक रोहित को परेशान कर गया। रोहित पर बढ़ता दबाव। रोहित अब घर पर आराम महसूस नहीं करता था। ऑफिस का तनाव और घर की अशांति उसके लिए असहनीय हो रही थी। उसने अपनी सहकर्मी काव्या, जिसके साथ उसकी चैटिंग होती थी, से इस बारे में बात की। काव्या, मुझे लगता है कि सिया मुझसे नाराज है। वह मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, रोहित ने कहा। काव्या ने उसे सलाह दी, तुम्हें उससे खुलकर बात करनी चाहिए। रिश्ते में शक को बढ़ने मत दो। लेकिन रोहित ने यह सोचकर बात नहीं की कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। टकराव का पहला मोड़। एक दिन रोहित देर रात घर लौटा। सिया ने उसे गुस्से में घूरते हुए पूछा, इतनी देर क्यों हुई? ऑफिस का काम था, रोहित ने जवाब दिया। ऑफिस का काम या काव्या के साथ बात करना? सिया ने तंज कसा। यह सुनकर रोहित चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? सिया ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मैंने तुम्हारे फोन में काव्या के मैसेज देखे हैं। क्या यह सब सच नहीं है? रोहित ने शांत रहने की कोशिश की और कहा, सिया, वह सिर्फ मेरी सहकर्मी है। तुम बेवजह इसे गलत समझ रही हो। लेकिन सिया का शक खत्म नहीं हुआ। रिश्ते में बढ़ती दूरी। इस घटना के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। सिया ने खुद को रोहित से अलग कर लिया और रोहित ने भी घर में समय बिताना कम कर दिया। अनया, जो अपने माता पिता के बीच के बदलाव को समझ नहीं पा रही थी, अक्सर अकेले खेलते हुए रोती रहती। रिश्ते में आई इस कड़वाहट ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। सिया का बढ़ता शक। पहले टकराव के बाद सिया और रोहित के बीच बातचीत लगभग खत्म हो गई थी।
सिया का शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हर छोटी बात में उसे कुछ न कुछ संदिग्ध नजर आता। वह रोहित की हर हरकत पर नजर रखने लगी। एक दिन जब रोहित नहाने गया तो सिया ने फिर से उसका फोन चेक किया। इस बार उसे कुछ तस्वीरें मिलीं जिनमें रोहित अपनी टीम के साथ किसी आउटडोर प्रोजेक्ट पर था। तस्वीरों में काव्या भी थी। हालांकि ये तस्वीरें साधारण थीं, लेकिन सिया के लिए यह एक और सबूत था कि रोहित का झुकाव काव्या की तरफ है। सिया ने फैसला किया कि अब वह इस मामले की तह तक जाएगी। उसने काव्या की सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालनी शुरू की। वहां उसे कई ऐसी तस्वीरें और पोस्ट मिलीं जो रोहित के साथ उसकी दोस्ती को दर्शा रही थीं। उसने एक दिन काव्या को गुप्त रूप से मैसेज किया, मैं रोहित की पत्नी हूं, क्या आपसे बात कर सकती हूं? काव्या ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ? क्या रोहित ने कुछ कहा है? सिया ने मिलने का समय तय किया और यह तय किया कि वह सच्चाई का सामना करेगी। काव्या से मुलाकात। सिया और काव्या की मुलाकात एक कैफे में हुई। काव्या ने शांत स्वर में पूछा, सिया क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? सिया ने सीधे सवाल किया, आप और रोहित के बीच क्या चल रहा है? मुझे सच सच बताएं। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सिया मैं समझ सकती हूं कि आप क्यों परेशान हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मेरे और रोहित के बीच सिर्फ काम की बात होती है। वह मेरे सीनियर हैं और हम अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सिया को यह बात मानने में कठिनाई हुई। उसने कटाक्ष करते हुए कहा, अच्छे दोस्त? यह दोस्ती ऑफिस तक सीमित क्यों नहीं रहती? और कहा, सिया अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती तो रोहित से बात करें। मैंने कभी भी आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं की। रोहित का पक्ष। जब सिया घर लौटी तो वह और भी गुस्से में थी। उसने रोहित से कहा, तुम्हारी दोस्त काव्या ने मुझसे कहा कि वह सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ तो है। रोहित अब बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसने गुस्से में जवाब दिया, सिया तुम्हारे इस शक ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं हर दिन मेहनत करता हूं ताकि तुम्हें और अनया को एक अच्छा जीवन दे सकूं, लेकिन तुमने हर बात को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया है। सिया ने तंज कसते हुए कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह बहस इतनी बढ़ गई कि रोहित ने सिया से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। परिवार की चिंता। इस बीच सिया की मां ने उसकी बदली हुई हालत देखी। उन्होंने एक दिन उससे पूछा, सिया सब ठीक है? तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। सिया ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। उसकी मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। अगर तुम्हें शक है तो इसे प्यार और समझदारी से सुलझाओ। ऐसा न हो कि तुम्हारा शक तुम्हारे रिश्ते को खत्म कर दे। लेकिन सिया को अब भी यकीन था कि उसका शक सही है। अनया की मासूमियत। इस बीच अनया अपने माता पिता की लड़ाई से बहुत परेशान थी। उसने एक दिन सिया से पूछा, मम्मा पापा मुझसे और आपसे गुस्सा क्यों हैं? सिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। टकराव का दूसरा मोड़। एक दिन जब रोहित ऑफिस से घर लौटा तो सिया ने उसका सामना किया। उसने सीधा सवाल किया, रोहित अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो साफ साफ बताओ, लेकिन मुझे बेवकूफ मत बनाओ। रोहित ने गुस्से में कहा, सिया मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारा यह शक मुझे अंदर से तोड़ रहा है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझ पर भरोसा करो। सिया ने पलटकर कहा, प्यार भरोसे के बिना अधूरा होता है। इस तकरार ने उनके रिश्ते को और कमजोर कर दिया। दूसरे भाग का अंत। अगले भाग में रोहित और सिया। एक दिन सिया और रोहित के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई कि उन्हें लगा था कि अब उनका रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकेगा। लेकिन समय का अपना तरीका होता है और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने का मौका देती हैं।
सिया और रोहित दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने लगे थे। सिया ने अपने दोस्त को अपने दिल की बात बताई और उसने सिया को सलाह दी कि वह रोहित से खुलकर बात करे, क्योंकि ऐसा करने से शायद वह अपने रिश्ते में सुधार ला सकती है। रोहित ने भी अपने दोस्तों से यही सुना था कि अगर उसे सिया को खोना नहीं है तो उसे समझना होगा और विश्वास बहाल करना होगा। मुलाकात की शुरुआत। एक शाम जब रोहित घर लौटा, सिया ने अचानक उससे कहा, रोहित, मुझे तुमसे बात करनी है। यह सुनकर रोहित थोड़ी चौंका, क्योंकि वह जानता था कि सिया को अब भी उस पर शक था और अब भी वे एक दूसरे से दूर थे। सिया ने धीरे से कहना शुरू किया, रोहित, मुझे लगता है कि हम दोनों ने बहुत गलतियां की हैं। मैंने तुम पर शक किया और तुमने मुझे समझा नहीं। हमारी शादी में प्यार था, लेकिन उस प्यार को बचाए रखने के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना था। रोहित ने सिया की बातें ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि उसे भी अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए थी और वह सिया की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने धीरे से कहा, सिया, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। मेरी गलती यह थी कि मैं तुमसे अपनी परेशानियों को साझा नहीं करता था। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने भी गलत किया। मुझे शक करने की बजाय तुम्हारे साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। यहाँ रोहित और सिया ने फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे से खुलकर बातें की जो अब तक वह छिपाए हुए थे। वे दोनों अपने पुराने रिश्ते में विश्वास और प्यार को वापस लाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। सिया और रोहित ने तय किया कि वे एक दूसरे को पूरा समय देंगे और किसी भी छोटी बात पर शक नहीं करेंगे। वे एक दूसरे से हमेशा सच बोलने का वादा करते हुए अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। एक दिन जब रोहित और सिया पार्क में बैठे थे, रोहित ने सिया से कहा, क्या तुम जानती हो सिया, जब से मैं तुमसे दूर हुआ था, मुझे समझ में आया कि हमारी शादी का असली मतलब क्या है। यह केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने और प्यार करने का नाम है। सिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। हमें कभी एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए था। प्यार और विश्वास ही रिश्ते की असली ताकत है। एक नया अध्याय। अब रोहित और सिया का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वे एक दूसरे के लिए समय निकालते थे, एक दूसरे की समस्याओं को समझते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। सिया और रोहित के रिश्ते ने फिर से अपनी पुरानी जगह पर लौटने का रास्ता पाया और उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा हो गया। अब उनका जीवन फिर से खुशहाल था और वे जानते थे कि चाहे जो भी मुश्किलें आएं, वे एक दूसरे के साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। चौथा और अंतिम भाग, रिश्ते का सच्चा अर्थ और प्रेम की शक्ति। सिया और रोहित अब समझ चुके थे कि रिश्तों में संघर्ष आते हैं, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक दूसरे का साथ दें और प्यार व विश्वास की नींव पर अपने रिश्ते को बनाएं, तो कोई भी मुश्किल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके रिश्ते में जो दरारें आई थीं, वे अब